हनुमान प्रकट उत्सव की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए मैं मंदिर आई हुई हूँ, आप लोग भी बने रहें, दर्शन करें हमारे साथ। आज हमारे यहाँ कथा का विश्राम होने वाला है। 7 दिन से भागवत कथा चल रही थी। आज हनुमान जी का प्रकट उत्सव है तो भंडारा भी रखा गया था। हर हर महादेव, भोले बाबा की जय हो। देखिए भोले बाबा के दर्शन कर लें आप। माता रानी की चरणों में कोटि कोटि नमन। मैया के दर्शन कर रहे हैं आप। आज शनिवार था तो पीपल के पास दीपक भी प्रज्वलित किया। सामने आप देख रहे होंगे अभी भागवत कथा शुरू होने वाली है। बने रहें आप लोग भी भागवत कथा का आनंद लें। सामने आप हमारे वीर बजरंगबली पवन सुत हनुमान महाराज जी के दर्शन कर रहे हैं। वैसे ही आज शनिवार है तो मंदिर में भीड़ रहती है। मैं मंदिर आ गई हूँ। सुबह से मैंने घर में पूजा पाठ किया, मंदिर नहीं आ पाई थी तो मैंने सोचा शाम को मंदिर जाके आते हैं। फिर यहाँ आए तो मन ही लग गया क्योंकि भागवत कथा चल रही है। आज विश्राम हो जाएगा। भागवत कथा का आखिरी दिन था। आज जगह जगह भंडारे का आयोजन किया गया है। हमारे मोटे के महावीर में भी भंडारा रखा गया है और हमारे आसपास जो 3 हनुमान मंदिर हैं तीनों जगह भंडारा था। लेकिन मैं जो मेरे घर के पास का ही मंदिर है मैं वहीं गई थी और मैं 2 घंटे वहाँ बैठी। उसके बाद मैं निकल के आ गई। मैंने कहा प्रसाद चढ़ा दिया, प्रणाम कर लिया और थोड़ा सा प्रवचन भी सुन लिया। अब हमें करना था सपोर्ट तो मैंने कहा अब घर चलते हैं, यहाँ नहीं हो पाएगा। तो मैं निकल के बाहर आई, देखा तो एक चप्पल ही मेरी नहीं मिल रही थी। मुझे 5-10 मिनट का टाइम लग गया। मैंने सोचा अब एक मिल गई है तो दूसरा भी देख लूँ, नहीं मिली। उसके बाद आप लोग सुनेंगे तो आप लोग यकीन करेंगे या ना करेंगे, लेकिन आप लोग सुने ज़रूर। फिर इतने में देखा कि मेरे महाराज जी आ रहे थे, गुरुजी। तो अगर मेरी चप्पल मिल जाती तो मैं तुरंत घर चली आती, लेकिन मुझे 5 मिनट का टाइम लगा चप्पल ढूंढने में। जब तक देखा कि बड़े महाराज जी चले आ रहे हैं तो फिर मैंने वो चप्पल बाहर छोड़ी और मैं फिर से दोबारा मंदिर में पहुंच गई। बड़ा आनंद आया गुरुजी के दर्शन करके और प्रवचन भी चल रहे थे तो आने का तो मन नहीं था, लेकिन मैंने कहा लेट हो जाएगा, 11 बज जाते मंदिर में, 10 बजे तक तो भागवत कथा ही चलनी थी। फिर मैं मंदिर में बैठ गई जाके और प्रवचन सुनने लगी। उसके बाद जब मैं लौटकर घर आने लगी तो आके बाहर देखा तो दोनों चप्पल मेरी साथ में ही रखी थी। ऐसे लगा जैसे कोई उठा के रख गया हो। फिर मुझे समझ में आया कि इसलिए हुआ था कि अगर मैं तुरंत ही चप्पल मिल जाती ना तो मैं सीधा घर चली आती। फिर गुरुजी के दर्शन मुझे नहीं हो पाते। और गुरुजी को पिछली बार भी गुरुजी आए थे, 1 साल हो गया था गुरुजी से नहीं मिले थे और आज भी गुरुजी के दर्शन हुए तो बहुत ही आनंद आया। और जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। अगर चप्पल मेरी मिल जाती तो मुझे गुरुजी के दर्शन ना हो पाते। तो उतना टाइम लगा जब तक तो गुरुजी भी आ चुके थे मंदिर में। तो गुरुजी को भी मैंने प्रणाम कर लिया और फिर मैं बैठ गई। 1 घंटे मैंने भागवत कथा सुनी। उसके बाद मैं घर निकल आई थी। आप लोग भी अभी हमारे गुरुजी भागवत कथा करेंगे, उसके बाद दूसरे महाराज जी कथा करेंगे, लास्ट में गुरुजी कथा करते हैं। कथा के बाद आरती भी बड़ी ही जोर शोर से की जाती है। सामने देख रहे हैं आप, सभी लोग बैठे हैं। जब मैं मंदिर में आई थी तो कितने कम लोग थे, क्योंकि मैं 6 बजे ही मंदिर पहुंच गई थी। देखते देखते मंदिर में कहीं बैठने के लिए जगह नहीं है, इतना मंदिर में भीड़ हो गया था। और बाहर भंडारा चल रहा था तो बाहर तो और इतना पूरा रोड जाम था। आज रोड से निकलने में भी बड़ी दिक्कत हो रही थी। तो आप लोग बने रहें
और हमारे महाराज से जो भगवत नाम चल रहा है उसका आनंद लें। और हमारे गुरु जी भी आने ही वाले हैं, तो आप गुरु जी के भी दर्शन करें और बताएं कि आप कौन से भगवान मंदिर गए थे आज दर्शन करने और आपने क्या क्या किया, अपना अनुभव शेयर करें। आप हमारी हर छोटी छोटी बात हम आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, तो ऐसे लगता है जैसे हम अपनी फैमिली से बात कर रहे हैं। देखिए यहाँ सभी मेरी फैमिली बैठी हुई और भागवत कथा चल रही है। आप लोगों की भागवत कथा गा रहे हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सरकार की जय हो। गिरिजा जासु प्रीति से मुकाई ओ बार बार प्रभु निज मुख गाई ए जो हनुमान सब नहीं बरभागी और नहीं गौ राम शरण अनुराग। भगवान श्री राम जी की सेवा और समर्पण का कार्य श्री हनुमान जी के द्वारा हुआ। अच्छा, एक बात मैं आपसे पूछूं, भगवान का अवतार क्यों
बाकी चौपाइयां आप लोग जानते हैं। जब जब होए धर्म की हानि, बढ़े असुर अधम अभिमानी, करे अनित जाए नहीं बरनी, सीधे विप्रधेनु सुरधरनी। अच्छा, एक बार एक सज्जन हमसे बोले कि महाराज जी अभी अवतार नहीं होगा। मैंने कहा क्यों? उन्हें ना तो राक्षस दिखाई दे रहे हैं ना लंका दिखाई दे रही। हमने कहा राक्षस कौन होते हैं? आदरणीय मन संचालक महोदय, 4 लाइनें आपको बताऊंगा राक्षस होते कौन हैं। राक्षस कौन है? बोले द्रोही दीन क्रंदन के, साधु स्वर प्रदन के, और रूप छल छंदन के, रूपक प्रलाप के। द्रोही दीन क्रंदन के, साधु स्वर प्रदन के, और रूप छल छंदन के, रूपक प्रलाप के। स्वकर्म नाशक, अधर्म के प्रकाशक, धेनु तन त्रासक, पथिक पथ पाप के। और राक्षस है कौन? न जोग के, न जाप के, न तिलक के, न छाप के, न और के, न आप के, न माई के, न और के, न आप के, न माई के, न। जब ऐसों की संख्या बढ़ जाती है तब भगवान धरती पर धरात्री की रक्षा करने के लिए अवतार लेते हैं। अच्छा, प्रश्न ये